करो में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। ज्ञान दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाई इन्वेस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड वाई व्हाट आर दी वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो जैसा कि हम सब समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और बिना इन्वेस्टमेंट के हम आगे बढ़े वो बहुत मुश्किल है। वॉरेन बफे का एक कोट है which says never depend on single income, make investment to create second income. So इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ इस तरह का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आज के पेंडेमिक के युग में तो ये और भी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वी मस्ट कीप अ बैकअप फॉर अस, और उस बैकअप को रखने का सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं, कहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है, उसमें रिस्क प्रोफाइल कितना हो सकता है, आज हम उसके बारे में सारी बात करेंगे और वही चर्चा करेंगे। और हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें किस मात्रा में और किस प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी एज प्रोफाइल की भी हम बात करेंगे कि करना चाहिए। आप अगर देखें कि सेविंग क्या होता है, सेविंग हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली मैं अपना जो कमाई करता हूँ वो जो मेरा ख़र्चा है उसको निकाल के जो मेरे पास पैसा बचता है वो मेरा सेविंग है। अब इस सेविंग को ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वो किस तरह से उस सेविंग को मैनेज करना है, किस तरह से उसको हमें एक अलग से निकाल के रखना है और इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से करना है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सेविंग हमारी नॉर्मली कहाँ रहती है? सेविंग हमारी नॉर्मली रहती है फिक्स डिपॉजिट्स में या हमारे बैंक अकाउंट में। अब आपको मालूम है कि बैंक अकाउंट में एक कम मात्रा में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और अगर हम उसको फ़िक्स डिपॉज़िट कर देते हैं, अगर मेरे सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो उसमें और भी कम मिलता है, और अगर मैं उसको फ़िक्स डिपॉज़िट कर देता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल की मियाद में, तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस कई रहती हैं, हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। मनी इज़ वेरी सेफ़ अगर हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहे हैं, मेरे सेविंग बैंक में पड़ा है, मेरे फ़िक्स डिपॉज़िट में पड़ा है, तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बैंक आर वेरी सेफ़, और मैं अगर नेशनलाइज बैंक में ही अपनी सेविंग रखता हूँ तो मैं और भी सेफ़ हूँ।
और हाई लिक्विडिटी होती है, क्योंकि आज के युग में ये भी रहता है कि भाई मुझे कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी मेरे पे रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो उसके हिसाब से वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वी कैन विड्रॉ द मनी. सो दैट इज़ वेयर आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कब करना है, कितना करना है और किस इंस्ट्रूमेंट्स में करना है. वो एक सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन होना चाहिए आपका. अब हम बात करेंगे कि हमारी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो सेवर के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं. सेवर क्या करता है, वो पहले अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को समझता है कि मेरी जो कम टाइम में मुझे कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से वो कुछ पैसा अपना बैंक में रखता है ताकि उसको मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकूं, उसको मैं कभी भी विड्रॉ कर सकूं, और जब भी मुझे कोई ऐसा ज़रूरत आए तो मैं उसको अपना यूटिलाइज़ कर सकूं. फिर कुछ तरह की सेविंग होती है कि जैसे आपने अपने बड़े जो ओकेजन्स हैं, लाइक मैरिज ऑफ योर डॉटर, मैरिज ऑफ योर सन और लाइक दैट, तो कुछ सेविंग जो भी करते हैं वो उस एंगल से भी करते हैं कि भाई हमें उस ओकेजन पे मेरे को ये पैसा चाहिए. तो आपको मालूम है कि ये मेरे को 5 साल चाहिए बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली उसको अकोमुलेट कर रहे हो उस पैसे को, सो दैट मैं उसको एक टाइम पे विड्रॉ कर सकूं. या आपको अपना कहीं पे इन्वेस्ट करना है, घर बनाना है या व्हाटएवर. तो सेविंग्स आर फॉर मल्टीपल रीजंस, राइट. और अब वो रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट में सेव करना है. और इन्फ्लेशन, आपको जैसे मालूम है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहता है, महंगाई दर जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती है, और अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ रुपी गोज़ डाउन. क्योंकि जो पैसा मेरे लिए आज मान लीजिए मैं सेविंग कर रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपए मेरे को मिल जाना चाहिए इस वक्त में, वो उस 1 लाख की वैल्यू जो मेरे पास आज है वो आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद काफ़ी कम होगी. तो इन्फ्लेशन का एंगल भी ध्यान में रख के सेविंग करना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अगर उस स्टेज पे इतना पैसा चाहिए होगा तो वो जो एस्टिमेटेड अमाउंट हम मान के चलते हैं कि मुझे सेविंग करना चाहिए, उसमें हमें इन्फ्लेशन का एंगल भी एस्टिमेट प्रॉपरली करना चाहिए. बिकॉज़ ये नहीं हो कि आप आज के हिसाब से सोच रहे हो कि मेरा आज मुझे आज अगर 1 लाख रुपए चाहिए तो मुझे 10 साल बाद भी 1 लाख की ज़रूरत होगी. नहीं, आपको 10 साल बाद उस तरह के इन्फ्लेशन रेट के बाद जो वैल्यू आएगी उतने अमाउंट की ज़रूरत होगी. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन फैक्टर को भी ध्यान में रख के हमें अपनी सेविंग करनी चाहिए. और अगर हम आगे बढ़ें तो सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इसमें फ़र्क क्या है. सेविंग हमारा है जो मेरा आइडल कैश या मेरा पैसिव कैश पड़ा हुआ है. नो, यू वर्क फॉर मनी एंड यू पे योर बिल्स एंड पेमेंट्स, और आपकी एक वेल्थ प्रिजर्वेशन आपकी एक एम होता है कि मेरी एक वेल्थ बिल्डअप हो जाए. इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली ग्रो योर मनी रिमेन एज एक्टिव. आप उसमें पैसा ज़्यादा लगाते हैं, मनी वर्क्स फॉर यू, गिव्स यू डिविडेंड एंड रिटर्न, एंड एम इज़ वेल्थ क्रिएशन. ऑफ कोर्स वहाँ वेल्थ प्रिजर्वेशन है, इधर वेल्थ क्रिएशन है. तो इसीलिए आपको सेविंग माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पे जाना है. बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो लॉन्ग टर्म चलेगी. इन्वेस्टमेंट हमें आगे लेके जाएगी, और जब भी हमें किसी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें अपने उस पैसे को इस्तेमाल करना है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को भी लिक्विडेट कर सकते हैं. और मैं आपको इसी तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आज बताऊंगा कि जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम उनको
जैसे हम सेविंग करते हैं, सेविंग की तरह ही उसको, इन्वेस्टमेंट को भी हम लिक्विडेट कर सकते हैं और हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं. नाउ इफ़ यू लुक एट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं और हम ये एग्ज़ाम्पल के लिए 10% ब्याज भी उस पर मान के चलते हैं, कि मैक्सिमम 10% से ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा फॉर 10 ईयर्स, तो वो रिटर्न जो है आपकी 12,96,871 रुपये बन जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो आपको वो कंपाउंड होके पैसा जो है आपका ऑलमोस्ट 10 साल में एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है, जो कि आपको मिल सकता है. तो हमें हमेशा एक कंपाउंडिंग जहाँ पे हो रही है उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट भी है उसके ऊपर हमें ब्याज पे ब्याज जिसे बोलते हैं वो मिलेगा, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए ग्रोथ की बात होगी. अब हम आगे बात करेंगे व्हाट इज़ इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन, ऑफ कोर्स, टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी विजिलेंट एंड टू एक्सरसाइज हिज राइट्स. सो इन्वेस्टर को हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर तरह की स्कीम्स हैं, और हर तरह का ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको इस तरह की स्कीम्स भी सामने आए आपके, कि भाई इसमें आप पैसा लगाइए तो आपका दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा. बट आपको पैसे की सेफ्टी भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आपकी एज ए इन्वेस्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमेशा विजिलेंट रहें, आप हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दें कि भाई मेरे को अपने पैसे को सेफ भी रखना है. Then, of course, the objective of investment is safety and liquidity both. So, and of course, increase the rate of return. तो मेरा जो सेफ्टी को नज़र रखते हुए, लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखते हुए, हमें अपना एक रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना है, मैक्सिमाइज़ करना है. और उसके लिए देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल. तो हमें उस तरह से अपने आप को प्लान करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना है, सो दैट हम अपने लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखें और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं. और हमारे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज़ ऑल द 3 ऑब्जेक्टिव्स. हालांकि ये बहुत मुश्किल है तीनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ में अचीव करना, बट वन ऑब्जेक्टिव ट्रेड्स अगेंस्ट द अदर, बिकॉज इफ़ देयर इज़ अ हाई रिस्क देयर इज़ अ हाई रिटर्न, इफ़ देयर इज़ अ हाई लिक्विडिटी देयर इज़ अ लो रिटर्न. सो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि मुझे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है. मुझे ज़्यादा रिटर्न पे फोकस करना है, मुझे ज़्यादा रिस्क पे फोकस करना है, या मुझे ज़्यादा लिक्विडिटी पे फोकस करना है. तो ये एज ए इन्वेस्टर आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर, एज वी से दैट लेट द बायर बी वेयर. सो द इन्वेस्टर शुड ऑल्सो बी ऑलवेज अवेयर ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व, एंड ऑल्सो कि मुझे अपने पैसे को सेफ भी रखना है और पैसे को बढ़ाना भी है. मनी शुड वर्क फॉर इटसेल्फ, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट लूज़ मनी. सो अब हम एज और रिस्क प्रोफाइल की बात करेंगे. अगर हम ये देखें कि 18 से लेके 35 साल तक जो एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हाई होती है, और सिमिलरली रिस्क एपेटाइट भी हमारा बहुत हाई होता है. तो बट लिक्विडिटी हमें लो होती है, बिकॉज़ हम शुरू करते हैं अपनी लाइफ, हम कमाना अभी शुरुआत में करते हैं. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे को रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, मेरे का रिस्क एपेटाइट भी बहुत है, बट मेरे पास लिक्विडिटी नहीं.